तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। एक हाथ थोड़ी शेविंग बढ़ी हुई है, बहुत बुरी दिखती है, अच्छा नहीं लगता। तो आज थर्सडे है, ये थर्सडे की वजह से तो नहीं की। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे को ये बनानी चाहिए तो सजेस्ट कीजिए और बताइए कि शुड आई कीप इट और नॉट। चलते हैं अपने ऑफिस। और आजकल मैं अपने डेली ब्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बाहर कहीं निकलना नहीं हो रहा है, कोई नई चीज़ आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। और डेली रूटीन वही होता है कि ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आ जाना, और जिसकी वजह से मैं डेली ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। गाड़ी में मच्छर भी घुस गया मरा नहीं, लेकिन अब मर गया। तो हाँ, डेली ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि रोज़ का रूटीन वही है, और रोज़ का रूटीन सेम आपको दिखाऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बनाता बनाता बोर हो जाऊंगा। तो यही रीज़न है कि ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। और बना क्या नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं खुद नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि डेली सेम ब्लॉग अगर मैं बना करके सिस्टम पे डालूँगा तो शायद आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। और जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, जो चीज़ आपको पसंद है, वही तो मुझे करनी चाहिए, वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लॉग्स में नई नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आज वैसे जाने का कहीं प्लान है, बाकी थंबनेल में आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का क्या मेरा प्लान है। और सुबह कल मैंने फ़ोन किया था क्योंकि आज जहाँ जाना है मैं सोच रहा हूँ किसी एक को साथ लेकर के चलूँ, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल गोली देने वाले बंदे बहुत हो गए हैं। और कुछ लोगों की नई नई शादी हुई है, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा उनको, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि पहले बोलते थे कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, और अब हालांकि उन्होंने कहा नहीं है कि वो चेंज हो गए हैं, अभी उन्होंने कहा भी नहीं और एक्सेप्ट तो किया ही नहीं बिल्कुल भी भाई हालांकि शादी के बाद बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक उसी स्टेज से निकला हुआ बंदा हूँ। तो भाई क्या कह सकते हैं, मतलब कह भी तो नहीं सकते ना। बाकी ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करूँगा। अभी ऑफिस पहुँच जाऊँ, ऑफिस पहुँचने के बाद फिर ट्राई करूँगा कि अगर वो मेरे साथ बंदा जाना चाहेगा तो चल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप है, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है एक साइड से, तो 2 घंटे में जाना हो जाएगा और 2 घंटे में ही वापस आना हो जाएगा। 1 आध घंटा वहाँ का मान लीजिए आप, तो लगभग 5 घंटे का टाइम है। आज काम वैसे भी नहीं होगा। हाँ, आज काम क्यों नहीं होगा, ईद है, तो हैप्पी ईद व्यूअर्स, दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी ईद अच्छे से गुजरेगी, जैसे रमज़ान आपके अच्छे से तो भाई लोगों फ़ोन आ गया था बीच में, जिसकी वजह से एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, सेम मोबाइल से ही, और सेम मोबाइल से ही मैं फ़ोन कनेक्ट रहता है मेरा। तो जो मुझसे बात करना चाहते हैं, जो मेरे ऑफिस से कॉल आती है, वो सेम नंबर पर ही आती है, तो बीच में इंटरप्ट होता है। उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, जैसे अभी तक बनाए रखा है वैसे ही आगे भी बनाए रखिएगा। तो आज हम जाने की बात कर रहे थे, तो जाने के लिए उस भाई को मैंने कल तो फ़ोन किया था, कल अगला बंदा ने मुझे बता दिया कि भैया मैं बताता हूँ, और जहाँ जाना है हमें, जहाँ मैंने प्लान बनाया था वहाँ के ना जाने के लिए
तो यार बार बार डिस्टरबेंस हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। मेरे पास एक ही मोबाइल, जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है मुझे दूसरा मोबाइल स्टैंड बाई लेना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग के लिए मुझे अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर दी है। तो एक और नया खर्चा, एक और नया स्यापा। क्या कर सकते हैं, अगर ब्लॉगिंग आपको डालने हैं ब्लॉग्स आपके लिए, और मुझे ब्लॉगिंग अगर बनानी है, तो भैया एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा। पर आज रोड पे बहुत सुनसान है, ट्रैफिक भी नहीं है, और लोग भी कम मूव कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं तो अपने मुस्लिम ब्रदर्स कर रहे हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि ईद है आज। और ईद पे लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। हालांकि जैसे कि मुझे बताते हैं मेरे दो चार मिलने वाले हैं, ईद वाले दिन वो बेचारे बहुत कुछ खा नहीं पाते, क्योंकि इतने दिनों से रमज़ान उनके चल रहे होते हैं, और रमज़ान के जरिए, रमज़ान के बाद, जरिए नहीं, रमज़ान के बाद, मतलब क्या हो रहा है, रमज़ान के बाद भूख वैसे ही मर जाती है, धीरे धीरे ही तो भूख खुलेगी। और आज के दिन बहुत अच्छी स्वीट्स चीज़ बनती हैं, शीर बनती है, जिसमें काफ़ी हेल्दी ड्राई फ्रूट्स डलते हैं। तो जैसे मुझे बता रहे थे कुछ लोग, कुछ मेरे जानने वाले, बहुत कुछ खा नहीं पाते। तो फिलहाल ऑफिस में पहुंच गया हूं, बाकी करते हैं अभी ऑफिस में पहुंच के अपडेट आपको, क्या क्या सीन मेरा बनता है, मैं जा भी पाता हूं कि नहीं जा पाता हूं। तो ऑफिस तो पहुंच ही गया था। ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा काम निपटाया, काम निपटाने के बाद पता मुझे लगता है जहां मुझे जाना था वहां का प्रोग्राम मुझे कैंसिल करना पड़ा। इसके सर्टेन रीजंस हैं। जो मेरे साथ यहाँ से जाना था वो भाई गोली दे गया, उसका फ़ोन तो आया नहीं, और गुस्से में मैंने भी फ़ोन नहीं किया। अगर भाई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। एक्चुअली थोड़ी मिसकन्फ्यूज़न हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस कन्फ्यूज़न तो होता ही वर्ड नहीं है, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए बाहर। बट बहुत जल्दी आपको मैं एक नया टूर कराऊंगा। और बट आज का प्रोग्राम कैंसिल होना मेरा अपना प्रोग्राम की वजह से नहीं हुआ है, किसी दूसरे की वजह से हुआ है। थोड़ी हम दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो गई थी, उसने सोचा था कुछ और, मैंने कुछ और प्लान बना रखा था। तो बेसिकली मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, उसने ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया उल्टा। तो ऐसे कभी भी सरप्राइज़ देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बाकी आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में आपको और अच्छा ब्लॉग मैं दूंगा, इस चीज़ के लिए मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।